अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे, तो माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है विराट कोहली से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडियन एशिया कप। से स्टार्ट करते हैं। कसम से भैया, परसों इंडिया की हार का इतना दुख नहीं हुआ जितना कल अफगानिस्तान की हार का हुआ है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी, मैं बउआ रणतंत्र में आपका स्वागत है। और मूड की इतनी मम्मी दीदी इंडिया की 2 हार पर नहीं हुई थी जितना कल अफगानिस्तान की हार पर हुई है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है ना बउआ भाई कि अफगानिस्तान वालों को कुछ बोल भी नहीं सकते। बेचारों ने इतने लो स्कोरिंग मैच पर भी पाकिस्तानियों का टेटुआ दबा दिया था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद फारूकी ने पाकिस्तान के नंबर 11 के बल्लेबाज से 2 छक्के खा लिए। मतलब फजल भाई, उस आदमी को पाकिस्तान में कोई 100 रुपए के छुट्टे नहीं देता, आपने 2 छक्के दे दिए। लेकिन गैडों से क्या गिला करना। अर्ज किया है, वाह 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 वाह, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैडों में कहां दम था। क्या बात है बउआ भाई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैडों में कहां दम था। पाकिस्तान तो चेज कर ही लेता, अफगानिस्तान का टारगेट भी कम था। लेकिन आप अपनी उम्मीद कम मत करिए। एक महिंद्रा थार या उससे भी जबरदस्त एक लग्जरी कार, बोले तो मर्सिडीज जीतने का आपके पास मौका है। कैसे जीतेंगे आप, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। खैर, अफगानिस्तान जीत जाए इसके लिए मैंने सुबह से क्या क्या नहीं किया। सुबह उठते ही नाश्ते में काबुली चने खाए, दोपहर में होम मिनिस्ट्री को मेल लिखकर राशिद खान की इंडियन सिटीजनशिप के बारे में याद दिलाया, और फिर रात को अफगानी सोया चाप डिनर में ऑर्डर कर दी। और इस उम्मीद में बैठ गए कि अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वालों को पेल देंगे। लेकिन हमारी किस्मत का पता नहीं भैया किस खेत में धनिया चढ़ने गई है हमारी किस्मत। जिस टीम को भी हम सपोर्ट करते हैं उसी के हथौड़े लग जाते हैं। बउआ भाई, हथौड़े नहीं होते। हाँ समझ गए तो बुलवा क्यों रहे हो, आगे बढ़ते हैं। एशिया कप में अभी तक अगर हांगकांग वाले मैच को निकाल दो तो वही टीम जीती है जिसने चेस किया है। हमें लग रहा था मोहम्मद नबी अगर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर लें तो क्या पता जो एक टंग की चिड़िया हम ढूंढ रहे हैं हमें मिल जाए, बोले तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन भाई साहब, टॉस जीता बाबर ने, और फिर शारजा के मैदान में एक पावर प्ले छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों की उम्मीदों पर बूंदी वाला रायता फैला दिया। ग्रुप स्टेज में इंडिया की तरह अफगानिस्तान भी टाइटल जीतने की कंटेंडर लग रही थी, लेकिन दूसरे स्टेज में आते ही इंडिया की तरह इन्होंने भी जग दिया। क्या दिया? जग दिया, मतलब जग दिया मैंने बोला है, आपने जो समझे वो भी ठीक है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। फॉर्म में चल रहे गुरबाज अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो गए। लंबे लंबे छक्के मार रहे, दादरान भी बाउंड्री लाइन पर कैच दे गए। कप्तान मोहम्मद नबी से एक भी रन नहीं बना। ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान 120 में 120 भी बना लेने तो गनीमत है। लेकिन आखिरी ओवर में एक छक्के और एक चौका मारकर राशिद ने अफगानिस्तान के 129 बनवा दिए। एशिया कप में अभी भी 3 मैच बाकी हैं, यानी अभी भी आपके पास 3 महिंद्रा थार जीतने का मौका है। जी हाँ, और मर्सिडीज जीतने के और करीब आप आ सकते हो, क्योंकि फाइनल वाले दिन लीडर बोर्ड फिनिश हो जाएगा और उसको टॉप करने वाले को मिलेगी एक जबरदस्त मर्सिडीज कार। फिलहाल सचिन, शिवांश और रोहित ने बाजी मार रखी है और लीडर बोर्ड में ये लोग टॉप कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है बाजी मारने का, और फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस तो मिलेगा ही, और वीडियो के एंड में मैं आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा। सेम टीम कॉपी करना, हो सकता है मेगा कॉन्टेस्ट जीतकर महिंद्रा थार आपके पास आ जाए। लेकिन उससे पहले जल्दी से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। फिलहाल मैच पे वापस आते हैं कल वाले। 130 का टारगेट पाकिस्तान जैसी टीम के लिए ऊंट के मुंह में जीरा होता है। लेकिन भाई साहब, जैसी बॉलिंग कल अफगानिस्तान ने करी है, अगर ऐसी इंडिया वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ कर लेते तो आज सामान पैक करके वापस ना आना पड़ता। 1155 दिन तक दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज रहे बाबर। कल पहली बार उन्होंने अपनी खराब फॉर्म की वजह से अपनी रैंकिंग खोई थी, और अफगानिस्तान के फजल ने उनको 0 पर आउट करके अगले हफ्ते उनकी रैंकिंग और नीचे पहुंचाने की तैयारी कर दी। एक बेहतरीन रनआउट से फखर जमान भी पवेलियन की तरफ लौट गए। लेकिन दिक्कत अफगानिस्तान को दुनिया के नंबर 1 नए नवेले बल्लेबाज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोहम्मद रिजवान से थी। रिजवान एक छोर पर डटे थे, आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की जान राशिद खान, जी हां, इन्होंने इनको LBW करके अचानक से 4 करोड़ अफगानियों और 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश कर दिया। 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान वाले सिर्फ 52 बना पाए थे। रिक्वायर्ड रन रेट 8 के आसपास का था। अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट कभी नहीं मिला था जितना कल मिल रहा था। कम से कम 10-12 हजार लोगों ने तो अपनी कॉलर ट्यून अफगान जलेबी भी लगा ली थी। राशिद खान के 2 और फजल हक फारूकी के 3 विकेट इक्वेशन 2 ओवर में 21 तक ले आए। 19वां ओवर भुवनेश्वर को भी नहीं फेंकना था, यानी इंडिया मैच में बना हुआ था। 19वां ओवर फेंक रहे फरीद अहमद ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मैच
एकदम से अपने कब्जे में ले लिया। उसी ओवर में उनकी आसिफ के साथ लड़ाई भी हो गई। आसिफ ने उनको बैट तक दिखा दिया। हमारा मन किया कि उनके हाथ से वही बैट लेकर वही पड़ी लकड़ी उनके नहीं, वही बैट उनके हाथ से लेकर अंपायर को दे दें। अच्छा, मुझे लगा तुमको जो लगा वही सही था, बैट का वही करना चाहिए था। खैर, पड़ी लकड़ी का क्या ही किया जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब है पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 11 रन पे पूरा का पूरा मामला आ गया था। सिर्फ 1 विकेट बाकी था। लेकिन नसीम शाह ने आखिरी के 2 गेंदों पर जो 2 छक्के मारे हैं, दिल टूट के रह गया। पाकिस्तान 1 विकेट से मैच जीत गया और उनके मैच जीतते ही फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान का कंफर्म हो गया है। जबकि आज होने वाला इंडिया का मुकाबला अब एक डेड रबर बन गया है, यानी उसका इस टूर्नामेंट में उतना ही काम है जितना आपके ऑफिस में एचआर का होता है। अभी इस एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ी टाइटल के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जबकि इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाड़ी फ्लाइट में विंडो सीट के लिए लड़ेंगे। कोई नहीं, थोड़ा सह लेंगे भैया। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन आपके महिंद्रा थार जीतने के चांसेस अभी भी हैं। आज के मैच का एशिया कप पर भले कोई असर न पड़े, लेकिन आपके घर महिंद्रा थार आके खड़ी हो सकती है। टीम बनाने में आइए, आपकी हेल्प कर देता हूं। हमारे विकेट कीपर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्लेबाजी करेंगे सूर्या भैया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इब्राहिम और नजीबुल्लाह। ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या और मोहम्मद नबी। गेंदबाजी हम करवाएंगे राशिद खान, मुजीब रहमान और अगर खेले तो दीपक चहर से। कप्तान बना रहा हूं हम सूर्य कुमार यादव को, जबकि हमारे उपकप्तान राशिद खान। आप भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड करिएगा। मस्त टीम बनाकर महिंद्रा थार जीतने का मौका पाइएगा और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस तो है ही। उससे पहले डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड तो करो, लेकिन याद रखना दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी एशिया कप में बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं भाई साहब। कल भी एक बेहतरीन वीडियो इसी चैनल पर हम लेकर आपके लिए आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। जी जनाब, जब इस तरह का मैच था अफगानिस्तान पाकिस्तान का तो फिर कुर्सियां तो चलनी थी। मतलब आपके हाथ में आई हुई एक चीज़ थी। मुझे आइडिया नहीं था कि आपने मैच नहीं देखा। मैंने आपको बताया जैसे कि मैं चलते फिरते हुए मैच देखती ही रहती हूँ। आप यकीन करें, जीता हुआ मैच हारा, बिल्कुल ज़्यादा गुस्सा ही आया। और दूसरी बात ये एक होता है ना, इंसान आराम कर आ जाता है। बहुत मेहनत कर आए थे, बहुत प्रैक्टिस थी इनकी, दिन रात एक किए थे भाई। सबसे पहले तो टारगेट इतना कम, उसके बावजूद पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है, कोई खिलाड़ी नहीं छोड़ा। नहीं, और बॉलिंग जो इन्होंने की है ना, आपकी सोचिए, ओपी बॉलिंग की है। मतलब वाकई इन्होंने सीखा कि इंडिया ऐसी बॉलिंग कर लेता ना तो पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता था। 120-30 क्या है, कुछ भी नहीं। 180, 200, 210 ऐसे टारगेट होते हैं नॉर्मली। और ये भी मुश्किल हो गया था। ये भी मुश्किल हो गया था। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए कि उन 2 छक्कों को निकाल दिया जाए, तो ये तो मैच इनका था। मैच इनका था। और दूसरी बात ये, सिर्फ 2 छक्कों से ही चला गया, उनको निकाल दिया। तो प्रेशर में पाकिस्तान ही था और ये हार गए थे। मतलब मैंने आपको इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर भी मैंने आपको यही बोला था कि ऐसा था कि जैसे एक माइंड होता है ना, दिमाग भी मान चुका था, माइंड भी मान चुका था, हम लोग भी मान चुके थे। अच्छा, ऐसी पता नहीं अजीब सी पन होती है, जब मैच देख लूँ, जो मैच देख लूँ ना मैं, वो हार जाते, और जो मैच ना देखूँ वो जीत जाते। कल मैंने बोला बस हार नहीं है, वो इंडिया और पाकिस्तान वाला देख लिया था, वो हार गए थे, तो मैंने कहा बस इन्होंने हारना ही है, छोड़ दो, रहने दो। बीच में जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ वो भी यही सोचकर मैंने छोड़ दिया, वो जीत गए। फिर ये वाला यही सोचा कि यार हार जाएंगे, अफगानिस्तान तो अच्छी टीम है यार, बहुत तैयारी करके आए हैं, कहाँ इनको टिकने देंगे, जीत गए। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, बॉलिंग जो इन्होंने की है कमाल की है। अच्छा, मैं कल हेडलाइंस और हाइलाइट्स देख रही थी, उसके अंदर हमारा बाकायदा प्रोग्राम चल रहा था जब जीते हैं ये, नसीम शाह ने मैच जितवा दिया, ठीक है, और आसिफ ने। दूसरी बात ये है कि शुरू से जो अफगानी प्लेयर्स थे ना, वो बड़े अग्रेसिव हो रहे थे, वो बहुत ऊपर से आ रहे थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जीत जी हमारी ही हमारी है। अभी आपने सुना तो 10 से 12 हज़ार लोगों ने तो अफगान जलेबी लगा लिया था, इतना सपोर्ट उनको था, वाकई सपोर्ट था अच्छा वाला। सही। लेकिन फिर भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ, या शायद नसीब में ही था, हारा हुआ मैच जीत गए हम, और वो जीता हुआ हार गए। अच्छा, इसको इस पॉइंट को कहेंगे हम लक। वरना तो यकीन करें जिस तरीके से जो सूरत हाल अभी देखी, अंदाज़ा लगाया, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब उन्हीं की मेहनत थी, सब कुछ उनका था। अब वो जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या कहेंगे, वो गुस्सा निकल रहा था वहाँ पे। और दूसरी बात ये, आप बाबर को देखे ना, 0 पे चले गए। फ़खर ने कुछ नहीं किया, वो भी रिजवान ने कुछ खास नहीं करा भाई। यही तो मतलब 2-4 खिलाड़ी थे। ये नसीम तो बॉलर है, वही ना, तो बॉलर है। जब वो उन्होंने छक्का मारा है नसीम ने, और मतलब हेलमेट उन्होंने अच्छा गुस्से पहला वाला, हाँ, वो आते साथ उन्होंने छक्का रसीद कर दिया था, तो वो पहली बॉल पे, हाँ, तो वो क्या कहते हैं ना, आते साथ उन्होंने जो छक्का मारा और 5 रन चाहिए तो 4 बॉल्स भी बच गई, और 5 रन चाहिए तो वो 6 रन हो गए ऑलमोस्ट, और वो विन हो गया।
तो विक्ट्री के बाद उन्होंने हेलमेट पकड़ा और ये लोग ऐसे झूमे हैं ना, अच्छा। मतलब देखने लायक मंजर क्योंकि- था। आपको भी एक वो नहीं हो जाता, आपको भी एक मजा आ जाता। एक लॉटरी लग गई ना एक तरह लॉटरी से, लग जिसकी गई। उम्मीद भी नहीं थी। और पता है उम्मीद क्या थी, जैसे आप अपने माइंड में बना लो कि जी हम हार गए, समझ रहे, और फिर जीत जाए तो वो तो ये- खुशी कैसी होगी? वो ज़्यादा खुशी वो होगी। ज्यादा खुशी होगी। तो हम जीत रहे हैं तो जीत अच्छा, रहे हैं, ठीक है उनको इतना ही दुख जितना भाई। ये वो प्रेशर में नहीं थे इतना कि ही हम दुख, तो जीते में। इतना ही दुख उनको आखिरी 30 सेकंड, मेरे ख्याल में 30 या 1 मिनट समझ लो। आखिरी वाला जो ओवर था नहीं, ना, आखिरी 1 उसमें मिनट, प्रेशर में आ गए। आखिरी 1 मिनट में फैसला हुआ है। इसका मतलब जो तो ये हुआ छक्का- ना, छक्का जो 2 गया, छक्कों में 1 मिनट में 2 छक्के लग सकते हैं। एक छक्का पहले फिर बाद में लगा। बस उसी में फैसला हुआ, उसी में ही एकदम से ये मोराल था, यूं हो गया, उन्होंने फिर झगड़ा उड़ी कर दी, तो उनके जज्बात इस तरह से फिर निकल जब इन्होंने छक्का मारा और नसीब ने, और फिर पूरा मैच निकल गया और विक्ट्री हो गई पाकिस्तान की, तो जब बाबर आजम से पूछा गया तो बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि मुझे बिलीव था कि नसीम जाएगा तो कुछ कर कर आएगा, नसीम करेगा। अच्छा। और नसीम की बैटिंग मैंने देखी थी, मैं बहुत उस पर मतलब एक तरीके से मुझे उम्मीद थी वो अच्छा करेगा। बड़ी बात है। अच्छा, नसीम झूम रहे हैं, चलिए नसीम का समझ में आता, हसन अली ऐसे भाग कर आए, गले लग गए। जबरदस्त। आप यकीन करें, मैं आपको यकीन करें, मैं कहूँगी एक दफ़ा आप वो देखिएगा वीडियो, आपको इतनी खुशी होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। वाकई ऐसा था कि जैसे आपको पता हो आप फेल होने वाले हो और आप फर्स्ट आ जाओ। भगवा का तो कुछ कहें, भगवा ने कैसे कमेंट्री की इस पे? रहने दे बस, 2-3 दफा अच्छा। तो मुझे कान बंद करने पड़े। नहीं, उन्होंने अल्फाज लिए नहीं नहीं, है। कहीं कहीं वो मिलता जुलता नहीं तो बोल ही दिया नहीं, ऑलमोस्ट। तो वो तो आपके सेंस है ना कि आप उस तरफ जाएं। सेंस तो क्या मतलब, जब सामने ना वाली जाए चीज़ ना। है, बिल्कुल सामने वाली चीज़। नहीं है ना चीज़। अब जग समझ में आ रहा है, जग वहाँ पे फिट ही नहीं था। नहीं तो आप ना जाए ना उस तरफ, आप पक्के रहें ना, अपना मजबूत ईमान रखें। आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? इसका मतलब है आपके जहन में है ना कोई गंद है। तो एक दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।